देखो बेटा 26 नंबर क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया था, ये भी बड़ा अच्छा है। आपको क्या दिया है, एक वेक्टर ए दिया है और एक वेक्टर बी दिया है और ये वाला एंगल 120 डिग्री दिया गया है। एम आई राइट? ध्यान दिया जाए, ये वाला एंगल दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा कि ए और बी के बीच में 120 है। कौन सा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर? आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए, ये एक्स एक्सिस जा रही है आपकी, तो जाहिर सी बात है अब आपको साफ दिखने लगा कि ये वाला जो है, ये वाला यही एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। और कितना होगा, 180 में से 120 गए, हाउ मच, 60 डिग्री। तो 120 दिया गया था कंफ्यूज करने के लिए, एक्चुअल में ओ बी में आप समझ गए, जैसे ही आपने इसको एक्सटेंड किया वो 60 डिग्री। पूछ क्या रहे, कह रहे हैं कि साहब एंगल बताइए वेक्टर ए एंड ए माइनस बी, ए माइनस बी, इनके और ए माइनस बी के बीच में है। तो आपने कहा कोई बात नहीं, बी को निगेटिव कर देते हैं। बी निगेटिव कैसे होगा, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपने इसको एक्सटेंड किया था वैसे आपने इसको एक्सटेंड किया। ठीक, डायरेक्शन बदल दीजिए, आपने डायरेक्शन बदल दी तो ये क्या हो गया बेटा, माइनस बी वेक्टर। ठीक, आपको किसके बीच का एंगल बताना है, ए और ए माइनस बी का, यानी इसका, और लॉ ऑफ ट्रायंगल लगा दीजिए। ये गया, फिर यहां से आपने माइनस बी करा, इसको जोड़ दिया, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल बोल रहा है कि इतना प्लस इतना ये हो गया, यानी ये वाला आपको एंगल चाहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बन गया काम आपका। अगर देखिए तो ये वर्टिकल अपोजिट है, देखो ये लाइन आई है, ये गई है, तो ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट होंगे, तो क्या कह देंगे आप, 60 कह देंगे। मैंने हमेशा कहा है, क्या कहा है कि अगर कोई वेक्टर है एंगल पे तो रिजॉल्व करेंगे, तो एंगल तो आप प्राप्त करेंगे वर्टिकल अपोजिट दिस एंड दिस। बस इसको रिजॉल्व कर लीजिए, इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। माइनस तो डायरेक्शन बता रहा कि आप न्यू थे और हमको इधर चाहिए तो उल्टा कर दिया डायरेक्शन, इसलिए निगेटिव आ गया। मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप कहेंगे थीटा हम 60 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा v cos 60 डिग्री, और ये नॉर्मल कंपोनेंट है, ये v sin 60 डिग्री। क्लियर हो गया बेटा? और दूसरी बात देखिए, क्या देखिए कि सर जिस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, तो इसको भी इधर बढ़ा ले, यहाँ ले आए, तो कोई दिक्कत है आपको, क्या लगे, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, v sin 60 डिग्री। अब आपको बीटा दिखने लगा साफ साफ कि साहब हम अगर इसको यहाँ ले आए हैं तो ये नॉर्मल है आपका, तो ये हो गया परपेंडिकुलर एंगल के साथ है बीटा, तो आप कह सकते हैं कि हम आराम से tan बीटा ले सकते हैं। tan बीटा क्या हो जाएगा, इतनी चीज, इसको चाहे आप x कह लीजिए। ये x कितना हो जाएगा, आपने कहा यहां से यहां तक क्या था, a वेक्टर, यानी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका यहां से यहां था, और ये जो आपने b वेक्टर लिया इस डायरेक्शन में आने है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो आपने कहा माइनस b cos 60। भाई a वेक्टर आपका ये था, b वेक्टर आपका ये था, तो कितना बचा आपके पास, a माइनस b, काम बन गया आपका, ये 1/2 होता, ये हो गया। तो आपने कहा कि सर ये हमारा हो गया इतना, a माइनस x है, तो आपने कहा y अपॉन x, y आपका कितना है बेटा, b sin 60 डिग्री, और x आपका हो गया a माइनस b/2, sin 60 √3/2। बेटा 2 एलसीएम ले लो, तो आप कहेंगे b √3/2, 2 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 2a माइनस b कैंसिल, तो आपको मिल गया tan बीटा इक्वल टू b √3/2a माइनस बीटा, इसलिए बीटा इक्वल टू tan इनवर्स v √3 2a माइनस।
हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना कि ये आपका किधर है, निगेटिव है। तो जो बीटा है, ये वाला जो कंपोनेंट y वाला है, जो आपका डाउनवर्ड आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ये शो भी कर रहा है, मैथमेटिकली शो कर रहा है कि बीटा जो है वो डाउनवर्ड है। क्योंकि आपके अल्टरनेटिव में केवल इतना ही दिया था, कायदे से उनको यहाँ या तो निगेटिव साइन लगाना चाहिए था या तो डाउनवर्ड लिखना चाहिए था। तो अगर हम इस एंगल का मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि सर tan इनवर्स v/√2a - 1 होगा, और ये आपका ऑप्शन ए भी दिया है।